बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट। आज हम बना रहे हैं साबूदाना वड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूं परी। स्वागत है आप सभी का ट्रीट योरसेल्फ में। तो साबूदाना वड़ा बनाना तो बहुत ही कॉमन है, हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की साबूदाना वड़ा बिखर जाते हैं या क्रिस्पी नहीं बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं। तो आज मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप साबूदाना वड़ा बनाएं और उसके साथ हम उपवास में कंज्यूम करने वाली चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए बहुत ही आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के पहले हम उसके साथ सर्व करने वाली, उपवास में कंज्यूम करने वाली बहुत ही टेस्टी वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ धनिया के थोड़े से स्टेम्स और 1 कटोरी भर के वॉश किया हुआ धनिया। अगर आपके पास स्टेम्स नहीं है तो आप सारा धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि स्टेम्स आप चटनी के लिए ज़रूर यूज़ किया करो। इससे आपकी चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना स्पाइसी चाहिए। 1 इंच अदरक, टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, हाफ टेबलस्पून जीरा, 1/4 टेबलस्पून सॉल्ट या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के हमें दही डालिए। इस चटनी में हमें दही अच्छे से यूज करनी है। एक्चुअली आज मेरे पास दही बहुत कम है, इसीलिए मैं 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। अदरवाइज 2 से 3 टेबलस्पून आप इस चटनी में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और हाफ टेबलस्पून हम शुगर डाल रहे हैं। शुगर भी आप इस चटनी में जरूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसका लगाएंगे लिड और हम इसकी फाइन सी चटनी तैयार कर लेंगे। जी हमारी बहुत ही टेस्टी मूंगफली की चटनी भी है बिल्कुल तैयार। इस चटनी का कलर हल्का सा लाइट ग्रीन ही आता है, ये एकदम परफेक्ट है। और ग्राइंड करते टाइम मैंने इसमें हल्का सा पानी भी डाला था, तो उसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम परफेक्ट आई है। तो चटनी को हम करते हैं साइड और हमारे साबूदाने भी सोक हो चुके हैं। साबूदाने सोक करने के लिए मैंने आपको पानी का जितना मेजरमेंट बताया वो एकदम परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं हमारे साबूदाने एकदम खिले खिले हुए सोक हुए हैं, मतलब ये स्टिक नहीं हो रहे हैं। तो चलिए अब हम वड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। वड़े का मिक्सचर बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा बोल चाहिए और मैं उसमें डाल रही हूँ 2 बॉईल किए हुए आलू। तो हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। वड़े के लिए आप हमेशा आलू ग्रेट करके ही यूज करें, तो इसमें बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। आपकी जो टिक्कियां हैं वो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। और साबूदाने वड़े बनाने के लिए हमें आलू बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, बस हमें आलू उतना ही यूज करना है जिसमें हमारे सारे साबूदाने बाइंड हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा आलू यूज करेंगे तो हमारी टिक्कियां उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब मैं इसमें साबूदाने डाल रही हूँ। अब आलू और साबूदाने के ऊपर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी कि तिल। आप तिल जरूर यूज कीजिएगा, ये वड़े में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मुझे पता है लोग तिल यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बार तिल जरूर डालकर देखिएगा, वड़ों में आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। खूब सारा कटा हुआ ताजा हरा धनिया, 12 से 15 मैंने करी लीव्स को एकदम फाइन चॉप कर लिया है। ये भी वड़ों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो करी लीव्स भी आप जरूर डालिए चॉप करके। 4 हरी मिर्च को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अगर आप फास्टिंग में व्हाइट सॉल्ट नहीं खाते हैं तो आप रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी मूंगफली को भूंजकर उसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, तो ये भी हम डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप फास्टिंग में रेड चिली नहीं खाते हैं तो आप इसे ब्लैक पेपर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा।
अब जो ये वड़े का मिक्सचर है हम अपने हाथ की हेल्प से बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। एक बार आपके ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए तो आप थोड़ा सा ये मिक्सचर लेकर इसे टेस्ट जरूर करके देखिएगा। अभी ही आप इसी स्टेज पर आप नमक या मिर्ची को ठीक कर सकते हैं। एक बार वड़े फ्राई हो गए फिर आप नमक मिर्ची को तो बैलेंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसी स्टेज पर वड़े फ्राई करने के पहले ही आप सारे स्पाइसेस चेक कर लें। साबूदाना वड़ा को जो मैं आज शेप दे रही हूँ उसे बनाना बहुत ही आसान है। तो जैसे आप टिक्की बनाते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही वड़ा बनाकर तैयार करना है। सबसे पहले आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बीच में मैं आज इसमें होल बना रही हूँ। होल बनाने से हमारे वड़े और भी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि बीच में से भी फ्राई हो जाते हैं तो ये ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। फिर भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वड़े कैसे बनाने हैं। और अगर ये होल करते टाइम आपके वड़े क्रैक हो रहे हैं या टूट रहे हैं तो साइड से अगर आप उसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। सारे साबूदाने वड़े हमने शेप कर लिए हैं और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। वड़े फ्राई करते टाइम आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि वड़े हमेशा एकदम गरम गरम तेल में ही आपको फ्राई करने हैं। अगर आपका तेल थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो आपके वड़े पूरे बिखर जाएंगे। तो एक बार आपने वड़े डाल दिए ऑयल में तो आपको इसे 1 मिनट तक तो बिल्कुल भी पलटाना नहीं होगा। जब तक ये अच्छे से पूरे फ्राई हो जाएंगे तो ही हम इसे पलटाएंगे। अगर आप इनको डालने के तुरंत ही बाद पलटा लेंगे तो वड़े टूट सकते हैं। इसीलिए आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वड़ों को हमें बहुत जल्दी नहीं पलटाना। और हमें पूरे टाइम जो साबूदाने वड़े हैं वो एकदम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं। लो फ्लेम तो हमें बिल्कुल नहीं करना है वड़े फ्राई करते टाइम। आप देख सकते हैं हमारे वड़ों में कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो अब मैं इसे पलटाऊंगी। वड़ों को फ्राई करते टाइम आपको वड़ों को बार बार पलटाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे एक बार ही पलटाएंगे तो सफिशिएंट होगा। और वड़े फ्राई करते टाइम आपको ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी होगी तो ही आपके वड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो पाएंगे। वड़े हाफ फ्राई होने के बाद बस हम इसे एक ही बार पलटाएंगे। वड़ों की हमारी सेकेंड बैच भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल देते हैं हम। हमने सारे वड़ों को प्लेट कर लिया है और ये एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट लग रहे हैं। और ये है वो चटनी जो हमने वड़ों के खाने के साथ बनाई थी। आज साबूदाना वड़ा को जो मैंने शेप दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ऐसा शेप देने से वड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। फिर भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा शेप देना हो आप वड़ों को वैसा शेप दे सकते हैं। और इन साबूदाना वड़ों के साथ जो मैंने आपके साथ चटनी शेयर की है वो तो आप मस्ट बनाइएगा, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी नई रेसिपीज और DIYs आप तक पहुंचते रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।